सुख, ये शब्द जैसे ही मन में उतरता है, भीतर कहीं एक हल्की सी गर्माहट फैल जाती है, जैसे जीवन ने अचानक भरोसा दिला दिया हो कि सब ठीक है। और मैं तुमसे कहता हूं कि यही वह क्षण है जहां मनुष्य सबसे गहरी भूल करता है, क्योंकि तुमने कभी सुख को जाना ही नहीं। तुमने केवल उसकी आकांक्षा को जाना है। तुमने केवल उस उम्मीद को पाला है कि कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम्हें पूरा कर देगा। मैं देखता हूं पूरा संसार इसी उम्मीद में जी रहा है। कोई इसे खुलकर स्वीकार करता है, कोई इसे नैतिक शब्दों में ढक देता है, लेकिन भीतर सब एक ही आग में जल रहे हैं। बच्चा खेल में सुख खोजता है, जवान प्रेम और उपलब्धि में, बूढ़ा शांति में, कोई धन में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई शरीर के आनंद में, कोई ध्यान में। रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल का नाम एक ही है, सुख। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि तुमने कभी यह नहीं पूछा कि जिस सुख को तुम खोज रहे हो वह टिकता क्यों नहीं, वह आता क्यों है और चला क्यों जाता है। और सबसे गहरी बात, तुम उसे पाकर भी खाली क्यों महसूस करते हो। तुम सुख को ऐसे पकड़ना चाहते हो जैसे वो कोई वस्तु हो, जैसे उसे इकट्ठा किया जा सकता हो, जैसे उसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा सकता हो। तुम सोचते हो आज थोड़ा सुख मिल जाए, कल और ज्यादा मिल जाएगा, और एक दिन इतना मिल जाएगा कि फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सुख बैंक बैलेंस नहीं है, सुख कोई स्थायी संपत्ति नहीं है। सुख एक घटना है, क्षणिक, बदलती हुई लहर की तरह। वह आता है, तुम्हें छूता है और चला जाता है, और जैसे ही तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो वह फिसल जाता है। यही कारण है कि जितना ज्यादा तुम सुख को पकड़ना चाहते हो उतना ही वह तुमसे दूर भागता है, और उतना ही भीतर एक खालीपन गहराता चला जाता है। यह खालीपन इसलिए नहीं है कि जीवन में कुछ कमी है, यह खालीपन इसलिए है कि तुम जीवन से वह मांग रहे हो जो जीवन देने के लिए बना ही नहीं है। पश्चिम में एक दर्शन ने तुम्हारी इसी लालसा को नाम दिया हेडोनिज्म। उसने बिना किसी शर्म के, बिना किसी धार्मिक डर के, साफ शब्दों में कहा सुख ही जीवन का लक्ष्य है। पहली बार किसी ने वो बात जोर से कही जो हर इंसान भीतर ही भीतर मानता है, और इसलिए ये दर्शन बहुत आकर्षक लगा। इसमें कोई तपस्या की धमकी नहीं थी, कोई त्याग का बोझ नहीं था, कोई भविष्य का डर नहीं था। बस एक सीधी सी बात थी, जो अच्छा लगे वही करो, जो दुख दे उससे बचो। और मैं तुमसे कहता हूं ये बात आधी सही है, लेकिन आधा सत्य पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह झूठ जैसा दिखाई नहीं देता, वह तुम्हें धोखे में रखता है। तुरंत मिलने वाला सुख तेज होता है, चमकदार होता है, नशे जैसा होता है। वह तुम्हें कुछ क्षणों के लिए यह महसूस करा देता है कि जीवन में अर्थ है, कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन जैसे ही वह क्षण बीतता है, पीछे एक खालीपन छोड़ जाता है, और उस खालीपन को सहने की तुम्हें आदत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी खाली रहना सिखाया ही नहीं गया। इसलिए तुम तुरंत अगले सुख की तलाश में निकल पड़ते हो। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन एक चक्र बन जाता है, सुख, फिर खालीपन, फिर सुख, फिर और गहरा खालीपन। तुम इसे जीवन कहते हो, मैं इसे नींद कहता हूं। तुम खाते हो, सुख मिलता है। तुम तारीफ सुनते हो, सुख मिलता है। तुम सफल होते हो, सुख मिलता है। तुम प्रेम में पड़ते हो, सुख मिलता है। लेकिन हर बार यह सुख थोड़ी देर में फीका पड़ जाता है, और फिर मन पूछता है अब क्या, यही अब क्या। वह बिंदु है जहां दुख जन्म लेता है। दुख इसलिए नहीं आता कि जीवन क्रूर है, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम अस्थाई को स्थायी बनाना चाहते हो। तुम उस चीज से स्थायित्व की उम्मीद करते हो जिसका स्वभाव ही बदलना है। यही असंभव उम्मीद तुम्हें थका देती है, तुम्हें कड़वा बना देती है, और धीरे धीरे तुम्हें जीवन से नाराज कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुख बुरा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सुख छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि सुख को केंद्र मत बनाओ, क्योंकि केंद्र वही होना चाहिए जो अडिग हो, जो बदले नहीं। सुख लहर है और तुम लहर पर घर बनाना चाहते हो। फिर जब लहर टूटती है तुम कहते हो जीवन धोखेबाज है, जीवन ने धोखा नहीं दिया।
तुमने गलत जगह घर बनाया। एक और गहरी भूल जो तुम करते हो, तुम हर सुख को बराबर मान लेते हो। जैसे पेट भरने का सुख, किसी की प्रशंसा सुनने का सुख और किसी गहरे मौन में उतरने का सुख सब एक ही हो। नहीं, कुछ सुख शरीर को छूते हैं, कुछ मन को और कुछ तुम्हारे अस्तित्व को। लेकिन जब तुम हर सुख को एक ही तराजू से तौलते हो तो तुम गहराई और सतह का फर्क भूल जाते हो। तब तुम उन्हीं सुखों में उलझ जाते हो जो जल्दी मिलते हैं, तेज होते हैं और ज़्यादा शोर करते हैं। और जो सुख शांत होते हैं, गहरे होते हैं, वे तुम्हारी नज़र से ओझल हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, सुख शुरुआत हो सकता है लेकिन अंत नहीं। अगर तुम सुख को ही मंजिल बना लोगे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे, क्योंकि मंजिल स्थिर होती है और सुख अस्थिर है। सुख को समझो, उससे लड़ो मत, उससे भागो मत, उससे चिपको भी मत। बस देखो कैसे वह आता है, कैसे वह जाता है। और जो देख रहा है, जो इस पूरे खेल का साक्षी है, वही असली खजाना है। वही वो है जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। वही वो है जिसे खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तुम हो। मैं तुमसे एक बहुत अजीब सी बात कहने जा रहा हूं, जिसे सुनते ही तुम्हारा मन विरोध करेगा, क्योंकि मन को वही बातें पसंद आती हैं जो उसे आराम देती हैं। लेकिन मैं कहता हूं, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, दुख तुम्हारा शिक्षक है। समस्या दुख में नहीं है, समस्या दुख से भागने में है। तुमने कभी दुख को समझने की कोशिश ही नहीं की, तुमने उसे बस टालने की कोशिश की। जैसे ही दुख आता है, तुम तुरंत किसी सुख में शरण ले लेते हो, मोबाइल खोल लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, खाना खाने लगते हो, मनोरंजन खोज लेते हो या किसी नए लक्ष्य का सपना बुनने लगते हो। तुम दुख को देखने से डरते हो क्योंकि तुमने मान लिया है कि दुख का होना असफलता है। नहीं, दुख असफलता नहीं है, दुख एक संकेत है। दुख बताता है कि तुम जीवन से कुछ ऐसा मांग रहे हो जो जीवन देने के लिए बना ही नहीं। देखो, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, जैसा तुम्हें सिखाया गया है। ये बहुत सतही समझ है। सुख और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं, दोनों बदलती हैं, दोनों आती जाती हैं, और जो आता जाता है वह तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता। लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने सुख को पकड़ लिया है और दुख को दुश्मन बना लिया है। और मैं कहता हूं, जिस दिन तुम दुख को दुश्मन मानना छोड़ दोगे, उसी दिन वह अपनी शक्ति खो देगा। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गहराई देने आता है। लेकिन तुम गहराई से डरते हो, तुम सतह पर रहना चाहते हो, क्योंकि सतह पर रोशनी है, शोर है, भीड़ है। गहराई में सन्नाटा है, अंधेरा है और अकेलापन है। और अकेले होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हेडोनिज्म ने तुम्हें यह सिखाया कि सुख को बढ़ाओ, दुख को घटाओ। यह सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जीवन गणित नहीं है। तुम दुख को घटाते घटाते इतने संवेदनहीन हो जाते हो कि फिर सुख भी तुम्हें छू नहीं पाता। तुमने देखा नहीं, आज का मनुष्य हंसता है लेकिन उसकी हंसी खोखली है। वह मुस्कुराता है लेकिन आंखों में थकान है। उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन भीतर विश्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दुख से लड़ते लड़ते अपनी संवेदनशीलता खो दी है, दुख सहने की क्षमता खो दी है। और जिसने दुख सहना नहीं सीखा, वह आनंद का भार भी नहीं उठा सकता। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि दुख खोजो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दुख को बढ़ाओ। मैं कह रहा हूं, दुख से ईमानदार बनो। जब दुख आए तो उससे भागो मत। उससे पूछो, तू क्यों आया है? तू मुझे क्या दिखाना चाहता है? क्योंकि हर दुख के भीतर एक संदेश छुपा है। वह संदेश यह नहीं होता कि जीवन गलत है, वह संदेश यह होता है कि तुम्हारी अपेक्षा गलत है। तुम जीवन से स्थायित्व मांग रहे हो, जबकि जीवन परिवर्तन है। तुम संबंधों से पूर्णता मांग रहे हो, जबकि संबंध केवल आईना है। तुम सफलता से सुरक्षा मांग रहे हो, जबकि कोई भी सफलता मृत्यु से नहीं बचा सकती। और जब ये मांग पूरी नहीं होती, तब दुख पैदा होता है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। जब तुम दुख से भागते हो,
तब तुम आनंद से भी भाग रहे होते हो अनजाने में, क्योंकि आनंद सुख का बड़ा रूप नहीं है, आनंद सुख का विस्तार नहीं है, आनंद सुख के पार की अवस्था है। सुख तब होता है जब कुछ मन के अनुसार होता है, आनंद तब होता है जब मन ही मौन हो जाता है। सुख निर्भर है परिस्थितियों पर, वस्तुओं पर, लोगों पर। आनंद निर्भर नहीं है, वह तुम्हारे होने की गुणवत्ता है, लेकिन आनंद तक पहुंचने के लिए एक शर्त है, तुम्हें दुख के प्रति ईमानदार होना होगा। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। लोगों ने सोचा यह आदमी बहुत निराशावादी है। नहीं, बुद्ध यथार्थवादी थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन केवल दुख है, उन्होंने कहा जीवन असंतोष से भरा है, क्योंकि तुम उसे गलत ढंग से पकड़ रहे हो। और उन्होंने यह भी कहा दुख का कारण तृष्णा है, वही तृष्णा जिसे हेडोनिज्म बढ़ाता है, और यही वह बिंदु है जहां रास्ते अलग हो जाते हैं। हेडोनिज्म कहता है और चाहो और पाओ, ध्यान कहता है देखो ये चाह कहां से उठ रही है, और जैसे ही तुम देखने लगते हो चाह ढीली पड़ने लगती है। ध्यान रखना, आनंद कोई अनुभव नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सुख अनुभव है, दुख अनुभव है, आनंद अनुभव नहीं है। अनुभव का अर्थ है कुछ घट रहा है, आनंद में कुछ घटता नहीं है। आनंद में तुम स्वयं हो जाते हो, इसलिए आनंद को खोजा नहीं जा सकता, इसलिए आनंद को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इसलिए आनंद पर बात करना भी मुश्किल है, क्योंकि भाषा अनुभव की है, होने की नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, जो मनुष्य दुख से भागता है वह कभी आनंद तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आनंद का द्वार दुख के ठीक बीच में छुपा है। जब तुम दुख के साथ बैठना सीख लेते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे सही गलत कहे, बिना उसे दबाए, बिना उसे सजाए, बस साक्षी बनकर, तब एक अद्भुत घटना घटती है। दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है, इसलिए नहीं कि तुमने कोई उपाय किया, बल्कि इसलिए कि दुख को तुम्हारी पहचान चाहिए थी, तुम्हारा विरोध नहीं। दुख तभी तक रहता है जब तक तुम कहते हो मैं दुखी हूं। जिस दिन तुम कहते हो दुख है लेकिन मैं नहीं, उसी दिन दूरी पैदा हो जाती है, और उस दूरी में पहली बार आनंद की झलक आती है, बहुत हल्की, बहुत शांत, बिना शोर के। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं सुख को मत छोड़ो, लेकिन उसे भगवान मत बनाओ। दुख को मत खोजो, लेकिन उससे भागो भी मत। और इन दोनों के पार एक द्वार है आनंद का। वह द्वार बाहर नहीं है, वह द्वार तुम्हारे भीतर है, लेकिन वह केवल उसी के लिए खुलता है जो जीवन के हर रंग को स्वीकार करने का साहस रखता है, उजाले को भी, अंधेरे को भी। वही साहस तुम्हें मनुष्य से साक्षी बनाता है, और साक्षी होना ही परम स्वतंत्रता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां बात पूरी होती है, जहां न हेडोनिज्म बचता है न उसका विरोध, जहां न सुख की मांग बचती है न दुख से लड़ाई, बल्कि केवल एक शुद्ध दृष्टि रह जाती है। क्योंकि जब तक तुम जीवन को पाने की वस्तु समझते रहोगे, तब तक तुम जीवन को चूकते रहोगे। मैं देखता हूं आधुनिक मनुष्य पहले से कहीं ज्यादा सुख के साधनों से घिरा है, फिर भी पहले से कहीं ज्यादा बेचैन है, क्योंकि उसके पास अब तुलना करने के लिए बहुत कुछ है, आकांक्षा करने के लिए बहुत कुछ है, और संतुष्ट होने के लिए कुछ भी नहीं। सुख अब घटना नहीं रहा, वह प्रोजेक्ट बन गया है। तुम कहते हो थोड़ा और मिल जाए फिर चैन मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और मिलता है, मन अगला कदम बना लेता है। यही मन की चाल है, और मन की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन का अस्तित्व ही भविष्य में है। सुख हमेशा भविष्य में होता है, आनंद हमेशा अभी में होता है। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि सुख की खोज दरअसल अपने से दूर जाने की प्रक्रिया है, उसी दिन पहली बार भीतर लौटने का द्वार खुलेगा। तुम बाहर खोजते हो, क्योंकि भीतर झांकने का साहस नहीं है, भीतर सन्नाटा है, भीतर असुरक्षा है, भीतर प्रश्न हैं जिनके उत्तर तैयार नहीं। इसलिए तुम शोर चाहते हो, इसलिए तुम व्यस्तता चाहते हो, इसलिए तुम मनोरंजन चाहते हो। आधुनिक जीवन का पूरा ढांचा इसी एक बात पर खड़ा है,
तुम्हें अकेला मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम अकेले हो गए तो शायद तुम स्वयं से मिल जाओगे, और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा विस्फोट है। हेडोनिज्म ने तुम्हें यह सिखाया कि जीवन का अर्थ सुख है, आध्यात्मिक परंपराओं ने तुम्हें यह सिखाया कि सुख भ्रम है। दोनों आधे सत्य हैं और आधा सत्य ही सबसे ज्यादा भटकाता है। मैं तुमसे कहता हूं, सुख न भ्रम है न लक्ष्य। सुख एक संकेत है, वह बताता है कि तुम जीवित हो, लेकिन अगर तुम उसी संकेत को मंजिल बना लोगे तो तुम रास्ता भूल जाओगे। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की। इसलिए मैंने कहा, भोग को जागरूकता से जियो, क्योंकि जागरूकता वह अग्नि है जिसमें सुख भी पवित्र हो जाता है और दुख भी ज्ञान बन जाता है। अब ध्यान से समझो, आनंद सुख का विरोध नहीं है, आनंद सुख का शुद्ध रूप भी नहीं है। आनंद उस स्थिति का नाम है जहां चाह समाप्त हो जाती है, और चाह समाप्त होते ही जो बचता है वही आनंद है। आनंद को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही सबसे क्रांतिकारी बात है। तुम इतने दिनों से करते ही रहे हो और उसी करने ने तुम्हें थका दिया है। आनंद होने से आता है, लेकिन होना तभी संभव है जब तुम स्वीकार करो पूरी तरह, बिना शर्त, अपने सुख को भी, अपने दुख को भी, अपनी असफलताओं को भी, अपनी रिक्तता को भी। जिस दिन तुमने अपने भीतर की रिक्तता को भरने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन वह रिक्तता विशाल आकाश बन जाएगी। तुम पूछते हो तो क्या करें? यही प्रश्न तुम्हें भटकाता है। करने से बाहर आओ, देखने में आओ। जब सुख आए तो देखो कैसे मन तुरंत पकड़ना चाहता है, जब दुख आए तो देखो कैसे मन तुरंत भागना चाहता है। इस देखने में धीरे धीरे एक दूरी पैदा होगी, और उस दूरी में पहली बार तुम अनुभव करोगे कि तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। और यही देखना, यही साक्षी भाव, यही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान एक समझ है कि जो कुछ बदल रहा है वह मैं नहीं हूं। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन बदलता नहीं, जीवन दिखना शुरू होता है। वही जीवन, वही परिस्थितियां, वही लोग, लेकिन अब तुम पीड़ित नहीं हो, अब तुम उपभोक्ता नहीं हो, अब तुम यात्री नहीं हो जो कहीं पहुंचने की जल्दी में है। अब तुम नृत्य बन जाते हो। सुख आता है, तुम मुस्कुराते हो, सुख जाता है, तुम मुस्कुराते हो, दुख आता है, तुम सीखते हो, दुख जाता है तुम मुक्त रहते हो। यह अवस्था न उदासीनता है न पलायन, यह पूर्ण सहभागिता है, लेकिन बिना बंधन के। इसलिए अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, सुख को मत छोड़ो, लेकिन उसे जीवन का धर्म मत बनाओ। दुख से मत डरो, लेकिन उसे घर मत बनाओ। और इन दोनों के पार एक तीसरा आयाम है, आनंद। वह तुम्हारा स्वभाव है, वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर उसी क्षण प्रकट होता है जिस क्षण तुम खोज छोड़ देते हो। उसी क्षण तुम पाते हो कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वही तुम हो। और यह जान लेना ही मुक्ति है।